सुनने में आया है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो बालू की रेत से बना हुआ है। हाँ, ये बालू की रेत से बना हुआ है। गुरु, आज हम लोग आए हैं मार्कंडेय महादेव, ऐसी धरती जहाँ पे यमराज आने से भी डरते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। और आज हमारे साथ हैं बजरंगी गिरी बाबा, महंत और इस समिति के अध्यक्ष। तो आइए इनसे जानते हैं मंदिर के बारे में। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप मार्कंडेय महादेव जो ये मंदिर है इसकी कुछ विशेषता बताएं। इसकी विशेषता तो बहुत है और यह मार्कंडेय महादेव का मंदिर है जो पुत्र की इच्छा जो लेकर आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दूसरा अल्पायु, जो लोग अल्पायु होते हैं जिनका अकाल मौत होता है, तो यहाँ दर्शन करने वालों का अकाल मौत नहीं होता। अगर किसी कारणवश हो जाता है तो वह अकाल योनि में नहीं जाते हैं। कहा जाता है कि अकाल योनि में जाने के बाद वो प्रेत योनि में जाते हैं, इसलिए मार्कंडेय जी का पूजन करने वाला अकाल योनि में नहीं जाएगा। और यह ऐसी जगह है जहाँ यमराज भी नतमस्तक होकर के यहाँ से चला गया है। मार्कंडेय को प्राणों के लेने के लिए आए थे, लेकिन महादेव के क्रोधाग्नि देख करके वहाँ प्रणाम करके वो निकल जाते हैं। सुनने में आया है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो बालू की रेत से बना हुआ है। हाँ, ये बालू की रेत से बना हुआ है। पुराणों में भी मिलता है कि यहाँ आदि गंगा नदी थी, अब तो इस समय आदि गंगा गोमती का संगम भी हो चुका है। और मार्कंडेय जी यहाँ आकर के 12 वर्ष की आयु में बालू के रेत पर इस शिवलिंग को बनाए हैं। और इसके बाद बालू की रेत पर बालू से ही बनाए। 12 वर्ष जब इनकी आयु पूर्ण हो जाती है तो यमराज वहां से चल देता है मार्कंडेय को लेने के लिए। यहाँ आता है, यम फांस को फेंक देता है मार्कंडेय के लिए। जब मार्कंडेय के लिए पड़ता है तो मार्कंडेय की ध्यान निद्रा भंग हो जाती है। देखते हैं यमराज सामने खड़ा है, शिवलिंग को पकड़ लेते और कहना शुरू करते हैं, चंद्रशेखर चंद्रशेखर मासे मम किम करी सकी वही मम चंद्रशेखर मासे मम। चंद्रशेखर माने भगवान शिव, माश्री मम माने मैं भगवान शिव के आश्रित, वही मम माने यमराज होता है। तो भगवान शिव के शिवलिंग को पकड़ कर कहते हैं, चंद्रशेखर मासे मम किम करी सती वही मम चंद्रशेखर मासे मम। कि हे प्रभु, मैं आपके आश्रित बैठा हूँ, न यहाँ मेरे माता है, न कोई पिता है, न कोई बंधु है, न सगा है, न संबंध, जो भी प्रभु है आप ही मेरे हैं। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। मृत्युंजय मंत्रों के उच्चारण शुरू कर देते हैं। यहाँ मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं। इधर यमराज जब मृत्युंजय मंत्र के उच्चारण करते तब यमराज गौड़ाना शुरू करता है और भगवान शिव उसमें से अपना चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होते हैं और यमराज को त्रिशूल तानते हैं मारने के लिए। और कहते तू कौन है? तो कहता मैं यमराज हूँ। काल हूँ? तो कहते तू काल है? तो मैं महाकाल हूँ। तेरी साहस कैसे जानता है? बालक मेरे शिव पूजा का आराधना में बैठा हुआ है और तू प्राणों के लिए लेने की कौन तुम्हें अनुमति दिया? कहता है प्रभु ये तो विधि का विधान है। यमराज कहते हैं प्रभु ये विधि का विधान है, जिसका जन्म होना उसका मृत्यु तय है। तो भगवान ने कहा, मार्कंडेय के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम्हें कौन भेजा, सृष्टि कौन रचयिता है? तो बताते ब्रह्मदेव को यथाशीघ्र बुलाओ। ये ब्रह्मदेव सभी देवता यहाँ पर आते हैं। भगवान ने ब्रह्मदेव से कहते हैं कि ब्रह्मदेव बतलाओ इस बालक का विधि के विधान से जन्म है। ब्रह्मदेव देखते हैं कहीं बार इस बालक का जन्म ही नहीं मिलता। यह तो शिव कृपा से ही इनके यहाँ, इनके पिता के यहाँ मिले थे। और कहीं जन्म कर हाथ जोड़ खड़ा होते हैं, कहते तो मेरे यहाँ तो कोई जन्म नहीं है। इसके बाद सर पर हाथ रखते कहते जब जिस मनुष्य मानव का जन्म है उसकी मृत्यु कहाँ से? वही कहते हैं सहस्त्राणी चार द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग बीतने के बाद ब्रह्मा का 12 दिन, भगवान नारायण का एक दिन होता है, हमारे शिव का एक पल होता है, अमर होते हैं। इसके बाद मार्कंडेय से कहते हैं कि मार्कंडेय वर मांगो। तो मार्कंडेय कहते हैं प्रभु जैसे मेरे माता पिता पुत्र विहीन होकर के आपके शरण में आए, विधि के विधान में पुत्र का जो उनके यहाँ जन्म नहीं था, मेरा आना तय नहीं था, लेकिन आपके शरण में आने के बाद मैं इस पृथ्वी पर आया। तो प्रभु उसी प्रकार जो भी माता पिता यहाँ जो पुत्र दंपत्ति, पुत्र जिसके पास न हो, जिस दंपत्ति के पास यहाँ आकर के गंगा गोमती के संगम का स्नान करे और जलाभिषेक दुग्धाभिषेक को करे, उसे पुत्र की प्राप्ति होना चाहिए। कहते यमस्त और कहते जैसे मैं अल्पायु होकर के आपके दरबार में आपका आराधना भजन करके मोक्ष आज को अमर को प्राप्त हुआ, मोक्ष को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार प्रभु जो भी यहाँ अल्पायु में
अपूर्ण आयु को प्राप्त, यहाँ अल्प आयु अगर मार्केज भी रहता तो यहाँ महामृत्युंजय कराने से खत्म हो जाता है। ऐसा भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद देने के बाद तो भगवान कहते कि अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि पहले भक्त का पूजन, फिर ईश्वर का पूजन, फिर इसके बाद कहते पहले मार्कंडेय को नामों को लिया जाएगा, फिर मेरे नामों को। इसलिए यह नाम मार्कंडेय महादेव से विख्यात है। और पहले मार्कंडेय का यहाँ पूजन होता है, फिर महादेव का पूजन होता है। दो शिवलिंग हमारे यहाँ है गर्भगृह में, जो पहले मार्कंडेय का पूजन किया जाता है, फिर महादेव का पूजन किया जाता है। और उसी समय से यह मंदिर चला आता है पुत्र के लिए, और महामृत्युंजय मार्केश के लिए महामृत्युंजय इत्यादि का यहाँ कराया जाए तो मृत्यु पर विजय पा सकते हैं।